करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पना, जमाने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो खिदमत में आ रहा है। बड़ा से बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा हाकिम और बादशाह क्यों ना हो, अगर उसने गुस्ताखी की है तो उसके हाथ से हुकूमत चली जाती है। ईरान का बादशाह था, किसरा नाम था, नबी ने खत लिखा था, उस खत को उसने फाड़ दिया था। क्या किया अल्लाह ने, उसके बेटे को उस पर मुसल्लत कर दिया। बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया और उसकी हुकूमत के अल्लाह ने टुकड़े कर दिए। उस बादशाह ने खत को इसलिए फाड़ा था कि नबी का नाम ऊपर था, उस बादशाह का नाम नीचे था। गुस्ताखे नबी हुआ, अल्लाह की अदालत से उसको सजा मिली। हम लोग कबूलियत की घड़ी में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला गुस्ताखे नबी को हिदायत, अगर हक में है हिदायत दे, अगर हिदायत नहीं है तो अल्लाह चुन चुन करके हलाक फरमाए। दुआ कीजिए, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह गुस्ताखे नबी को चुन चुन करके सजा दे। उनके हक में हिदायत है तो अल्लाह हिदायत दे। इंशाअल्लाह हम मजलूम के साथ खड़े हैं। नबी की हिफाजत के लिए, नबी की आबरू की हिफाजत में हम जान भी कुर्बान करेंगे, माल भी कुर्बान करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पना, जमाने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। जालिम से हाथ जोड़ेंगे और बाहर का गुस्सा बीवी पर झाड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक आदमी फिर भी हाथ उठाया है, खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा हैं। अब मजमा बेदार हुआ है, तीसरे पैगाम में आकर के बेदार हुआ है, मुकम्मल बेदार हुआ है। दिल खुश कर दिया आपने। मैं तो आया, मेजबानी जियाफत का मुशाहिदा कर रहा था, दस्तरखान को देखा, मेहमान खाने को देखा, दिल खुश हो गया। असल मेजबानी जो आप अभी कर रहे हैं, ये असल मेजबानी, आपने मेजबानी का हक अदा कर दिया कि सुनाने वाला मेहमान सुनाए और आप मेजबानी का हक अदा करते हुए सुनते रहे। नींद आ रही है फिर भी नींद को कुर्बान करके बैठे हैं। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। अभी आपने देखा होगा, वीडियो वायरल है कि किसी लड़की ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दिया। पूरा तूफान बरपा है, इसको सामने रखिए। ये तूफान क्यों बरपा हुआ है, ये बरपा कराने वाले कौन लोग हैं? ये हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, ये यहूदी है। और किस तरह ये लोग तूफान बरपा कराते हैं, कब से करा रहे हैं, इनका मकसद ही है, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। एक मिसाल को सामने रखिए और इसको, उस मुताले को जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। ये कब से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा, ये आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये कौन करा रहा है और ये जो लोग किनकी किताब पढ़ करके ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बाजारी कुत्ता, एक होता है शिकारी कुत्ता। आप देखेंगे शिकारी कुत्ते के अंदर हुनर होता, बाजारी कुत्ते के अंदर ऐब ही ऐब होता है, हुनर नहीं होता। लेकिन जैसे ही नजर पड़ जाती है शिकारी कुत्ते पर बाजारी कुत्ते की, तो भो भो करने लगता है, भूखता ज्यादा, चिल्लाता ज्यादा, करीब नहीं जाता। शिकारी कुत्ते से लड़ने के लिए नहीं जाता, देख करके सिर्फ चिल्लाता है, भूखता। मतलब क्या है, जानता है कि मेरे अंदर लड़ने का हुनर नहीं है, मुकाबला करने की ताकत तो है नहीं, अगर जाऊंगा मेरी गर्दन मरोड़ देगा। तो क्या करता है, ऐब निकाल रहा है।
उस पर उंगली उठा रहा है, उस पर शोर मचा रहा है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या है कि खुद मुकाबला करने की ताकत नहीं है, दूसरे के अंदर कीड़ा निकाल रहा है। इस नमूने को सामने रखने के बाद अब इस मुताले को जरा गौर से सुनिएगा। न हिंदू के हैं, न मुसलमान के, न ईसाई के हैं। ये प्लान कहां से आया, किस किताब में लिखा गया? और ये मुसलमान भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं। ये किताब आज तक छप रही है, उस पर कोई पाबंदी के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। न मुसलमान उठा रहा है, न गैर मुस्लिम उठा रहा है, न ईसाई उठा रहा है। ये साजिश प्लानिंग कौन कर रहा है? यहूदी कर रहा, दिखाने के लिए जा रहा हूं। मरियम के ऊपर उंगली उठाई, अल्लाह की पनाह कहा कि जिना किया। मरियम के ऊपर उंगली उठाई, क्या कहा कि जिना किया। मरियम लाखों में एक औरत है, उसको उस पर उंगली उठाई गई है। लाखों में एक औरत है, उन पर उंगली उठाई गई है। मकसद क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। हजरत आयशा लाखों में एक औरत है, उन पर उंगली उठाई गई है कि अल्लाह की पनाह इन्होंने जिना किया। मकसद क्या था ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सीता के ऊपर लाखों में एक औरत है, उन पर उंगली उठाई गई। मकसद क्या है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दरूदी नाम की औरत है, महाभारत के हवाले से उन पर उंगली उठाई गई है। सीता के बारे में कहा कि रावण उठा करके ले गया, इज्जत लूट लिया। दरूदी के बारे में कहा एक जमीन पर 5-5 हल चलाया गया। दरूदी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, सीता के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। और किसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है? मरियम के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। हजरत आयशा के बारे में तो कुरान आ गया, हजरत मरियम के ऊपर तो कुरान आ गया, लेकिन सीता के बारे में कुरान नहीं आया और दरूदी के बारे में कुरान नहीं आया। मकसद में दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मरियम के ऊपर उंगली क्यों उठाई? कि ईसा अलैहिस्सलाम दावा करने वाले हैं कि मैं नबी हूं। जब माँ के ऊपर उंगली उठा देंगे कि इसकी माँ ऐसी वैसी थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नबी नहीं मानेगा, नबी का ताज छीना चला जाएगा, हजरत ईसा बदनाम हो जाएंगे। माँ को बदनाम करने का मकसद है ताकि हजरत ईसा बदनाम हो जाए, इसलिए हजरत मरियम के ऊपर उंगली उठा दिया। हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाने का मकसद क्या था? ताकि नबी के सर से पगड़ी उछाल दे, नबी को बदनाम कर दे। इस मकसद से हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाई। और सीता के ऊपर उंगली उठाने का मकसद क्या था? राम को बदनाम कर दिया जाए। दरूदी के ऊपर उंगली उठाने का मकसद था ताकि पांडवों को बदनाम कर दिया जाए। मैं आपको राज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दरूदी के ऊपर उंगली उठाई गई, सीता के ऊपर उंगली उठाई गई, हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाई गई। आप देखेंगे हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है मुसलमान की शान को घटाना। मरियम के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है ईसाई की शान को घटाना। सीता के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है हिंदू की शान घटाना। दरूदी के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है हिंदू की शान घटाना। तो शान किसकी रहेगी? ईसाई की शान चली गई भाड़ में, मुसलमानों की शान भाड़ में चली जाएगी, हिंदुओं की शान भाड़ में चली जाएगी। तो किसकी शान रहेगी? यहूदियों की शान रहेगी। ये शैतान कल भी शैतान था, आज भी शैतान है, और ये छुपा हुआ शैतान है। दो को आपस में लड़ा रहा है, लेकिन खुद असल मुजरिम छुपा हुआ है। नहीं, भोले को एहसास हो रहा है कि असल मुजरिम कौन है, असल दुश्मन कौन है। न मुसलमान को पता है कि मेरा असल दुश्मन कौन है। किताब छप रही है, उसी को उस लड़की ने पढ़ा, नबी की शान में गुस्ताखी कर दिया। कोई तीसरा पढ़ेगा, वो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा। कोई चौथा पढ़ेगा, राम की शान में गुस्ताखी करेगा। कोई पांचवा पढ़ेगा, मरियम की शान में गुस्ताखी करेगा। वो किताब जब तक रहेगी, जब तक छपती रहेगी, न राम की शान बचेगी, न मोहम्मद की शान बचेगी। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा हैं, लाखों में एक हैं। और आप जानते हैं कि जब लड़की अच्छी होती है तो हर आदमी की कोशिश होती है उससे जल्दी से निकाह हो जाए, कहीं दूसरे के यहाँ चली ना जाए, कहीं दूसरे से निकाह ना हो जाए, दूसरे के यहाँ निकाह होकर के चली ना जाए। जब लाखों में एक लड़की होती है तो उसकी शादी जल्दी होती है। सीता की भी शादी जल्दी हुई, चूंकि लाखों में एक लड़की थी। 6 साल की उम्र में शादी हो गई। हजरत आयशा की भी शादी जल्दी हुई, लाखों में एक लड़की थी, इसलिए जल्दी शादी हो गई। हजरत आयशा की शादी का राज बता रहा। नबी के ऊपर कुरान नाजिल हो रहा था, हजरत आयशा की शान में तो गुस्ताखी किया, उंगली उठाया, लेकिन हजरत आयशा को बताया नहीं कौन सी औरत थी। लाखों में एक औरत थी। इधर कुरान नाजिल हो रहा था और ये कुरान को याद कर रही थी।
कुरान इधर मुकम्मल हुआ, इन्होंने कुरान को मुकम्मल याद कर लिया, 6666 आयत को याद कर लिया। 9 साल की लड़की 6666 आयत को ज़बानी याद कर लिया। नबी हदीस इरशाद फरमाते थे और हजरत आयशा याद करती थी, 2210 हदीस को ज़बानी याद करके उम्मत को हजरत आयशा ने पहुंचा। निकाह तो बहाना था, दरअसल कुरान और हदीस जमा कराना था। इतना बड़ा एहसान हजरत आयशा का इस मिल्लत के ऊपर है, इसलिए उंगली उठाई गई। क्योंकि ये इल्म के दुश्मन हैं, ये नबी के दुश्मन हैं, ये इल्म के दुश्मन है, नबी के दुश्मन हैं। इसलिए जो लाखों में एक औरत थी, करोड़ों में एक औरत थी, उसी को निशाना बनाया ताकि नबी की पगड़ी सलामत ना रहे। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे उसको दुनिया जलील नहीं कर सकती। सीता को आज भी इज्जत मिली है, हजरत आयशा को आज भी इज्जत है, मरियम को आज भी इज्जत है। इंशाअल्लाह अपनी बेटी को आयशा बनाएंगे, अपनी बेटी को मरियम जैसी बेटी बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे। आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। एक मिसाल पर पैगाम खत्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आप लोग दिल से सुनेंगे। दोनों हाथ उठा दीजिए, अपनी औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह जीना हराम हो जाएगा, सर पर भूल से मत बिठाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकाल रहा हूं। माँ की उम्र बराबर है, बेटी की उम्र बराबर है। माँ भी जवान है, बेटी भी जवान। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है, फातिमा मुस्कुराती है। तो माँ ने ताज्जुब से पूछा कि बेटी मुस्कुराने की तो कोई बात की नहीं, तो मुस्कुरा क्यों रही हो? तो फातिमा ने कहा कि अम्मा ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? का ख्याल आया आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में इस्लाम मिला, उसी नबी के सदके में ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि अम्मा को क्यों हंसी आ रही है? तो कहा बेटी एक वक्त आएगा तू भी इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी। एक वक्त आएगा मैं भी इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी। बेटी एक वक्त आएगा कि तुम्हारे हक में फैसला होगा तू जन्नत जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा मैं भी कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी से चाल,
होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो चुका है। बच्चों के हवाले से 3 पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ और आपसे वादा लेता हूँ कि आप अच्छा 1000 खिला दीजिए, बच्चे को भूल जाएगा। 1000 अच्छे कपड़े पहना दीजिए, बच्चा भूल जाएगा। 1000 अच्छे मकान में आप मकान बना करके बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, आप पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दस्तारबंदी का जलसा है, इसके हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पूरी दुनिया में कोई ऐसी किताब ही नहीं है जो असल हालत में मौजूद हो, सिवाय कुरान का। कुरान ही असल हालत में आज तक मौजूद है। जिस तरह 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, उसी हाल में आज तक महफूज है। सिर्फ एक ही किताब है, किसी धर्म की किताब असली हालत में मौजूद नहीं है, सिर्फ कुरान असली हालत में मौजूद है। दूसरी बात को याद रखिए, किसी भी धर्म की किताब का हाफिज है ही नहीं, सिर्फ कुरान ही का हाफिज दुनिया में है। बाकी किसी भी धर्म की किताब का हाफिज आपको मिलेगा ही नहीं। ये चैलेंज आप कर सकते हैं, किसी भी धर्म में किताब है उसका कोई हाफिज आपको मिलेगा ही नहीं। सिर्फ कुरान है जिसका हाफिज मिलेगा, वो भी कौन? बच्चा मिलेगा, छोटा छोटा बच्चा कुरान का हाफिज मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। रशिया में कुरान के हिफ्ज पर पाबंदी लगा दी गई कि जो कुरान का हिफ्ज करता हुआ मिलेगा फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वहां भी, उस मुल्क में भी कुरान की हिफाजत एक बच्चे ही ने किया। दर्जी के यहाँ सिलाई के बहाने से जाता था, कुरानी जबान या कुरान जबानी याद करके आ जाता था। उस दुश्मन के मुल्क में भी कुरान की हिफाजत एक बच्चे ही ने की। मस्जिद नहीं बनी है, इमामत के लिए ऐलान हो रहा है। एक जवान ने अपना नाम पेश किया, लेकिन इमामत किसको सौंपी गई है? बच्चे को। वो कौन खुशनसीब बच्चा था जिसके सीने में ज्यादा कुरान था? बूढ़े को छोड़ करके, जवान को छोड़ करके उस बच्चे को इमाम बनाया गया। ये इमामत उस बच्चे मिल रही है किसकी वजह से? कुरान की वजह से मिल रही है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बच्चा 2 साल स्कूल में नहीं आया, मदरसे में पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। मास्टर साहब ने बाप को बुला करके कहा तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा 2 साल से। कहा कि कुरान पढ़ रहा, 15 पारे हुए हैं और 2 साल पढ़ेगा, मुकम्मल करके फिर आएगा। तो मास्टर साहब मुसलमान होकर के क्या ताना मारते हैं, 2 साल से स्कूल तुम्हारा बच्चा नहीं आया, कुरान के चक्कर में 2 साल बर्बाद हो गए। 2 साल और रहेगा, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। कुरान के पीछे तुमने लगा दिया, स्कूल के 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। ये ताना कौन मार रहा है? मुसलमान मास्टर बच्चे के बाप को ताना मार रहा है। ध्यान से सुनिएगा, भूल से भी ताना मत मारिएगा, बच्चे को कुरान से महरूम मत कीजिएगा। 2 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। अगर आपने बच्चे को कुरान से महरूम कर दिया, नाजरा तक नहीं पढ़ा, तो आपको अल्लाह के यहाँ डबल अजाब होगा। यही बच्चा कहे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना। जब कुरान के बारे में अल्लाह पूछेगा कि बच्चा तू कुरान से क्यों महरूम रह गया, ये बच्चा कहेगा हमारे बड़ों ने हमको महरूम किया है, हम महरूम नहीं हुए, बल्कि हमारे माँ बाप ने हमको महरूम किया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, ऐ मेरे परवरदिगार इन्होंने कुरान से हमको महरूम किया, तू इसको जन्नत से महरूम कर दे, डबल अज़ाब दे। अगर आप अपने बच्चे को नाज़रा कुरान से भी महरूम करते हैं तो डबल अज़ाब आपको होगा। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ करने के लिए खड़ा होता है तो आप ताना नहीं मारेंगे, वरना शफात से महरूम हो जाएंगे। खानदान वालों की शफात मिलेगी हाफिज कुरान से, लेकिन जिसने ताना मारा होगा वो शफात से महरूम हो जाएंगे। जिन्होंने हौसला दिया होगा उनको शफात मिलेगी, और जिन्होंने ताना मारा होगा वो शफात से महरूम हो जाएंगे।
कुरान हिफ्ज कराना कितना आसान है मैं आपको राज बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आसान है। आपका बच्चा मास्टर भी होगा, आपका बच्चा हाफिज कुरान भी होगा। 5 साल आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए। जब 5 साल मुकम्मल कर ले तो वहां से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा मदरसे के अंदर हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाएगा, इतना दिमाग तेज हो जाएगा। 3 साल का जो स्कूल में गैप हुआ, आप ट्यूशन कराइए, सब बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, वो सबसे आगे निकल जाएगा। और खुशनसीब बाप आप होंगे, आपका बच्चा एक वक्त में हाफिज कुरान भी है, मास्टर भी है। ध्यान से 2-3 बात को सुनिए। आपका बच्चा मदरसे में आया, हिफ्ज करके निकल गया, क्या मिला आपको? आपका बच्चा अच्छा इंसान बन गया और अल्लाह चाहे तो उसको अच्छा मुसलमान बना देगा। अगर आपने बच्चे को 3 साल के लिए सिर्फ मदरसे में दाखिल किया, आपका बच्चा अच्छा इंसान होगा, अच्छा मुसलमान होगा। 3 मिसाल लेकर के आ रहा हूं, आप लोग हमें वादा दीजिए कि अपने बच्चे को इंशाअल्लाह मदरसा भेज करके कुरान की तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।